So hey everyone, welcome back to our channel, and in today's video we are going to do our next project, that is form validator using just pure HTML, CSS and JavaScript. And it is really important mini project because form validation is used everywhere. So let's get started. First of all हमारे JS basic project पे आते हैं। यहाँ पे हमने form validator करके फोल्डर क्रिएट करके रखा है। यहाँ पे हम इसको VS कोड एडिटर के थ्रू ओपन कर लेंगे। सबसे पहले HTML सेक्शन में एक बॉयलर प्लेट क्रिएट करेंगे। टाइटल दे देंगे फॉर्म वैलिडेटर। बॉडी सेक्शन में आके डिव को क्लास दे देंगे कंटेनर। हेडिंग के लिए h2 टैग यूज करेंगे फॉर्म वैलिडेटर। फॉर्म टैग का यूज करेंगे सारे फॉर्म के डेटा को इनपुट करने के लिए। आईडी दे देंगे माई फॉर्म। हम जो है फॉर्म में सबसे पहले एक यूजर नेम लेंगे, ईमेल, पासवर्ड, देन कंफर्म पासवर्ड। ओके, सबसे पहले यूजर नेम के लिए एक लेबल लेंगे, लेबल फॉर यूजर नेम, इनर टेक्स्ट यूजर नेम, input type text, id username, name username। एरर प्रिंट करवाने के लिए फिर से एक डिव लेंगे, क्लास दे देंगे एरर, यूजर नेम एरर आईडी दे देंगे। ओके, आईडी इज इक्वल्स टू यूजर नेम एरर। ओके, similarly for email, password and then confirm password. Okay, copy, paste it for 3 times, email, for email, id email, type is mail, email error, password, 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 password error, confirm password, password, confirm password, password। Okay, all good, email। ओके, यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं सबमिट के लिए। ओके, बटन टाइप सबमिट, सबमिट। ओके, दैट्स इट। गो लाइव के थ्रू चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। अब इसको स्टाइल कर लेते हैं। ओके, स्टाइल डॉट CSS पे आने से पहले पेज को लिंक कर लेते हैं। लिंक CSS स्टाइल डॉट CSS। ओके, सबसे पहले हम यूनिवर्सल सिलेक्टर से मार्जिन पैडिंग सेट कर लेते हैं। मार्जिन 0, पैडिंग 0, फॉन्ट फैमिली sans serif, shape GUI। ओके, ये सब रहने देते हैं। ओके, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स
बॉडी को दे देते हैं बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री, दो कलर डिफाइन कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट कलर ले लेते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, इसको अब सेट कर लेंगे। सो मिनिमम हाइट 100 फ्रॉम व्यू पोर्ट। ओके, ऑल गुड। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। एक काम करते हैं, यहाँ पे शो प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं। यस, कंटेनर को कर लेते हैं स्टाइल कंटेनर, बैकग्राउंड कलर, ओके दैट्स गुड। 0.1 ओके, तो लाइट 0.4 पैडिंग, 30 पिक्सल from left right and 40 pixel from left right, 30 pixel from top and bottom, 40 pixel from left and right. Okay, border radius 12 pixel, yes, box shadow 0 8 pixel, 32 pixel of color, lightness बढ़ा देते हैं 0.2. okay, that's good. Width 300 pixel, color white, height h2 को स्टाइल कर लेते हैं। सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, margin from bottom 20 pixel. ओके, जब एरर डिस्प्ले होगा इनपुट टेक्स्ट फील्ड के नीचे तो उसको स्टाइल कर लेते हैं। ओके, सो डॉट एरर, कलर रेड, font weight bold, font size 14 पिक्सल, दैट्स इट। एक काम करते चेक कर लेते हैं। सो ABC, ओके, ओके, सो अब कर लेते हैं इनपुट फील्ड को थोड़ा स्टाइल। इनपुट विड्थ 100%, padding 8 pixel from all side, margin from top 5 pixel, yes, margin from bottom
15 pixel. Box sizing, border box, border none, border radius 5 pixel. देन बटन को कर लेते हैं स्टाइल, पैडिंग 10 pixel, width 100%, background color green, color white, font size 1.5 rem. Okay, 0.2. Okay, border none, border radius 5 pixel, 15 pixel. Okay, cursor pointer, that's it. Button, over, background color okay, that's it. ओके, टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं इधर पे, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड, दैट्स इट। चलते हमारे logic.js पे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फॉर्म एलिमेंट को एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। सो कॉन्स्ट फॉर्म इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id, विच id, माई फॉर्म। ओके, दैट्स इट। इससे हमारा जो फॉर्म पूरा एलिमेंट है, ये फॉर्म, ये पूरा एलिमेंट स्टोर हो चुका है फॉर्म में यहाँ पे। अब इस फॉर्म को ऐड इवेंट लिसनर के थ्रू लिसन करवा लेते हैं। विच इवेंट, सबमिट, देन फंक्शन इवेंट ई। अब जो भी बाय डिफॉल्ट इवेंट्स है उसको प्रिवेंट करवा लेते हैं। सो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ओके, ये क्या करेगा, फॉर्म को सबमिट होने से रोकेगा। ओके, बाय डिफॉल्ट गेट मेथड ले लेता है, सो उससे भी रोकेगा। सो जो भी एरर डिस्प्ले होगा हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे, वो सबको क्लियर भी करना पड़ेगा ना। सो उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id, यूजर नेम एरर, यूजर नेम एरर डॉट इनर html क्या हो जाएगा, ब्लैंक। ओके, दैट्स इट, क्लोज कर देते हैं। सिमिलरली फॉर email, password and then confirm password. Okay, so email error, then password error, then confirm password error. ओके, दैट्स इट। अब क्या करेंगे, यूजर नेम के वेरिएबल को यहाँ सब पे यूजर से इनपुट करवाना है। सो सबको एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। कॉन्स्ट यूजर नेम is equals to document dot get element by id, which id, username dot value. Okay, okay, similarly for remaining three, that is email, password
and then confirm password. Okay, confirm password. Password, email. That's it. अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल में वैलिड ट्रू करके स्टोर करेंगे. ओके, सो लेट वैलिड इज इक्वल्स टू ट्रू. ओके, वैलिड ट्रू है. ओके, यहाँ पे पहले इसको एक एट्रीब्यूट दे देते हैं, नो वैलिडेट. ओके, नो वैलिडेट. सो ये फॉर्म पहले नो वैलिडेट है, और जब फॉर्म वैलिडेट हो, यहाँ पे वैलिड ट्रू है. इफ वैलिड देन अलर्ट फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली. ओके, ये मैसेज करने के बाद फॉर्म को क्या करें, रीसेट. ओके, फॉर्म रिसेट होने पे क्या होगा, ये सारे फील्ड ब्लैंक हो जाएंगे. ओके, और यहाँ पे यूजर नेम के लिए वैलिडेशन लगा लेते हैं. सो इफ यूजर नेम इज लेस देन 3, देन क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. विच आईडी, यूजर नेम एरर, यूजर नेम एरर डॉट inner html is equals to username must be at least 3 character. ओके, और यहाँ पे वैलिडेट को फॉल्स कर देते हैं. सो फॉर्म सबमिट का मैसेज नहीं आएगा. ओके, वैलिड इज इक्वल्स टू फॉल्स. ओके, सिमिलरली ईमेल पासवर्ड एंड देन कंफर्म पासवर्ड के लिए कर लेते हैं. सो ईमेल के लिए सबसे पहले एक पैटर्न जनरेट करते हैं, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं. सो लेट ईमेल पैटर्न इज इक्वल्स टू, अब जो भी पैटर्न है वो फॉरवर्ड स्लैश के अंदर ही लिखा जाता है. ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैरेट का साइन देके. तो ईमेल का जो भी नेम है वो स्टार्ट होगा ए टू जेड के बीच में, और कैपिटल ए टू कैपिटल जेड के बीच में, एंड देन 0 to 9 एंटर कर सकता है यूजर. ओके, सो एक डॉट, अंडरस्कोर, परसेंटेज, ये सब का भी यूज कर सकता है. ओके, दैट्स इट. अब यहाँ पे प्लस एट द रेट साइन मैंडेटरी है, ऐड किया है. देन डोमेन नेम आएगा, वो भी ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, एंड देन 0 to 9 के बीच में आएगा. ओके, डॉट हाइफन, एंड देन इसके बाद एक डॉट मैंडेटरी है, सो प्लस बैकवर्ड स्लैश डॉट. देन डोमेन एक्सटेंशन के लिए भी सिमिलर, ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड. ओके, अब जो डोमेन एक्सटेंशन है वो मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए. सो 2, दैट्स इट. अब इसको एंड करना है, सो एंड करने के लिए डॉलर का साइन. दैट्स इट. ओके, यहाँ पे हमारा पैटर्न जनरेट हो चुका है. अब हम इस पे कंडीशन लगा लेते हैं. सो इफ ईमेल पैटर्न नॉट ईमेल पैटर्न, ओके, डॉट टेस्ट ईमेल, जो भी हम इस ईमेल में यूजर का ईमेल स्टोर करवाए हैं वो ईमेल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, email error dot inner html is equals to, please enter a valid email. Okay, and then valid is false. Similarly for password and then confirm password. So if password is less than 6, then password must be
लिंक लिस्ट 6 कैरेक्टर ओके। यहाँ पे पासवर्ड एरर पे ओके, दैट्स इट। देन कंफर्म पासवर्ड। सो confirm password is not equals to password, then passwords do not matched ओके। अब क्या करते हैं, आप चेक कर लेते हैं। सो index.html पे जो हमने ये स्टाइलिंग के लिए रखा था उसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे login.js का फाइल अटैच करें, देन आ जाते हैं हमारे। इसलिए हम चेक कर लेते हैं जो भी इंफॉर्मेशन रॉन्ग इंफॉर्मेशन रखते हैं। 1 2 3 एंटर वैलिड ईमेल ओके। सो इन दोनों का भी नहीं आया है, देख लेते हैं। सो पासवर्ड एरर 2 टाइम्स ऑफ एरर ओके। सो यहाँ पे पासवर्ड एरर एंड देन कंफर्म पासवर्ड एरर CONFIRM ओके। अब देख लेते हैं। सो अभी भी नहीं आया ओके। कंफर्म पासवर्ड एरर, वेट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा कंफर्म पासवर्ड ओके। सो कंफर्म पासवर्ड वेट ओके। पासवर्ड एरर, कंफर्म पासवर्ड एरर, दैट्स इट। सो चेक कर लेते हैं। तो आते हैं नेम पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 ओके। सबमिट, see password do not match okay। So 1 2 3, see password do not match 4 5 6, submit, form submitted successfully okay। Wait for email checking okay। Password 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, password okay, submit, please enter valid email okay। Okay, so at the rate submit, that's it, form submitted successfully। So thank you guys, thanks for watching।